गेनेटिव का एक सिंपल सा मीनिंग है कि समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग, यानी कोई भी चीज जो है वो बिलोंग करती है किसी चीज, किसी पर्सन के साथ में, किसी थिंग के साथ में, तो वहां पे बस गेनेटिव का यूज होता है। जैसे आप इंग्लिश के अंदर ऑफ का यूज करते हो, वैसे ही जर्मन किसका यूज करती है, या तो गेनेटिव का या फोन का। या तो फोन प्रीपोजिशन का यूज होगा, फोन प्रीपोजिशन भी वही काम करेगी जो गेनेटिव प्रीपोजिशन गेनेटिव केस करेगा। आप चाहो तो गेनेटिव केस को यूज करो या फोन को यूज करो, बात एक ही निकल के आएगी। दोनों एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे C2 में हो तो भी आप गेनेटिव यूज कर सकते हो, या फिर डाटिव फोन प्रीपोजिशन यूज करते हो, डिपेंड ऑन यू, सब कुछ सही है। तो देखो गेनेटिव, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो गेनेटिव का सिंपल सा मीनिंग इतना सा है कि गेनेटिव टू नाउन्स को ऐड करता है और बिलोंगिंग बताता है। दो नाउन्स आपस में बिलोंगिंग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये गेनेटिव है। गेनेटिव केस होता है, जैसे आपने A1 में नॉमिनेटिव सीखा था, फिर अपोजिटिव सीखा, फिर डाटिव सीखा और फिर गेनेटिव सीखा। यार इसको क्यों छेड़ते हैं, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है ना। तो मैं तो ऐसे बच्चे को छेड़ू नहीं अगर मुझे पता चल जाए तो। हाँ, पढ़ता उधर है और हाँ। तो देखो गेनेटिव के अंदर आप लोग को, जैसे आपने नॉमिनेटिव सीखा, अकुजेटिव सीखा, डाटिव सीखा, तो फोर्थ केस जो है ना वो गेनेटिव है। अब केस अगर ऐड हो गया तो जब भी नॉमिनेटिव था, अकुजेटिव था, डाटिव था, तो वहां पे आर्टिकल्स थे, जैसे देयर, दी, दास, देन, दी, याद है ना आपको, देम, ये सब आर्टिकल्स थे। तो यहाँ पे भी आर्टिकल हैं। जैसा आपने हर केस के अंदर आर्टिकल्स देखे थे कि नॉमिनेटिव में भी थे, अकुजेटिव में भी थे, डाटिव में भी थे, थ्री कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स थे। डेफिनेट आर्टिकल भी था, इंडेफिनेट आर्टिकल भी था, नेगेटिव भी था। वैसा ही गेनेटिव में भी है कि जब भी आप यूज करोगे तो आर्टिकल्स जरूर आएंगे। पर अब करना क्या है गेनेटिव आर्टिकल्स में अपने को, जब भी आप मेस्कुलिन का यूज करोगे, सबसे बड़ी अच्छी बात है इसकी गेनेटिव की, कि जब भी आप मेस्कुलिन और न्यूट्रल को यूज करोगे तो आर्टिकल सिर्फ एक ही आएगा, वो है देस। दोनों में, जैसे डाटिव में भी मेस्कुलिन और न्यूट्रल में देम आता है, वैसे यहाँ पे देस आएगा। और फेमिनियन और प्लूरल को यूज करोगे तो हमेशा आर्टिकल एक ही आएगा, वो आएगा देयर। तो ये आपका काम खत्म हो गया। और इंडेफिनिट आर्टिकल अगर यूज करोगे तो आइनस, और अगर फेमिनियन के लिए यूज करोगे तो आइनर। और प्लूरल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्लूरल में इंडेफिनिट आर्टिकल किसी केस में नहीं आता, तो इसमें कैसे आ सकता है। और क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसका मतलब ए और ए एन होता है। जर्मन में अगर आइन वगैरह ये सब जितने भी हैं, आइन, आइना, माइनर, इनका सबका ट्रांसलेशन तो ए और ए एन ही है ना, तो प्लूरल के लिए तो यूज ही नहीं होते ये, तो फिर यहाँ पे भी नहीं यूज होंगे। अब दो नाउन्स में बिलोंगिंग कैसे दिखाते हैं, दास आउटो देस फाटर्स। आप यहाँ देख रहे हो, दास आउटो देस फाटर्स क्यों हुआ, क्योंकि फाटर जो है ना वो मेस्कुलिन है, और जब भी कोई नाउन मेस्कुलिन और न्यूट्रल होगी तो आर्टिकल क्या लग जाएगा, देस। और सेंस क्या देगा, ऑफ का। अब यहाँ पे देस लगा है, तो उससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि दिस इज गेनेटिव। अगर आप इश्फाक बाउस्टाइने कर रहे हो और आपने जैसे ही देस देखा, आप समझ जाना, जब आप इश्फाक बाउस्टाइने करोगे तब आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है ये, कि आपको देखना पड़ता है कि कौन सी प्रिपोजिशन यूज हो रही है, क्या आर्टिकल यूज हो रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये गेनेटिव है या अकुजेटिव है या डाटिव है। तो आप इजीली यहाँ पे पता, अब कैसे पता चलेगा, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा दो नाउन्स को कवर करके रखता है। तो जो भी आर्टिकल बीच में लग रहा है ना, वो दो नाउन्स को जरूर रखता है, इधर भी नाउन होगी और उधर भी नाउन होगी। और आर्टिकल आपको किस नाउन का देखना है, लास्ट वाले का। कई इसका आर्टिकल देख के यहां भर देते हैं, ध्यान रखना वो गलत है। आपको नाउन का आर्टिकल कौन से का देखना है, नेक्स्ट नाउन का, कि वो नाउन का आर्टिकल क्या है। हाँ, तो दास आउटो देस फादर्स का मतलब क्या हो गया, द कार ऑफ द फादर। आप चाहो तो यहाँ इसको हटा के फोन भी यूज कर सकते हो, दास आउटो फोन देम फाटर, वो भी 100% करेक्ट है। दास स्पिल देस किंड्स, ईएस लग रहा है, देखो ये एस क्यों लग रहा है, ईएस क्यों लग रहा है, ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये देखो बस, देस क्यों लग रहा है, क्योंकि किंड्स जो है वो, किंड जो है वो न्यूट्रल है, तो वो देस लग गया। तो क्या बन गया, दास स्पिल देस किंड्स, यानी कि द गेम ऑफ द चाइल्ड।
अगले में भी दास ऑटो देयर मुटर क्यों लगा, क्योंकि मुटर फेमिनियन है इस बार, तो द कार ऑफ द मदर हो गया। यहाँ पे भी दी माइनुंग देयर एल्टन का मतलब क्या हो गया, द ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये गेनेटिव यूज हुआ है। क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ ऑफ का सेंस देना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि गेनेटिव केस जो है वो कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। गेनेटिव सिर्फ ऑफ का सेंस देता है। जैसे नॉमिनेटिव केस है वो सब्जेक्ट फोकस होता है, अक्यूजेटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, डाटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन डाटिव। बट ये ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी लग सकता है। इसका कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो बहुत बार कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें ये नहीं पता पड़ पाता कि वो जो नाउन है उसमें हम एस लगाएं या ईएस लगाएं। पहली बात तो नाउन में एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन और न्यूट्रल पे ही लगेगी। सबसे पहला तो ये क्लियर हो गया कि जो एंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन और न्यूट्रल पे ही लगेगी, एस या ईएस वाली। फेमिनिन पे कभी कुछ नहीं लगेगा, प्लूरल पे भी कभी भी कुछ भी नहीं लगेगा। जब भी कोई नाउन अगर एंड हो रही है एस के साथ, सेट के साथ, एस सी एच के साथ, एक्स के साथ, जेड के साथ, डी के साथ भी मोस्टली, उनके साथ आपको हमेशा ईएस लगा देना है, ठीक है। और जब भी कोई ऐसी नाउन आए जो सिर्फ 4 वर्ड्स के अल्फाबेट्स के साथ आ रही है, यानी उनको बोलते हैं स्मॉल नाउन। जब भी स्मॉल नाउन आए तो उनके साथ में भी आपको क्या लगा देना है, ईएस। जैसे किंड है तो किंड सिर्फ 4 अल्फाबेट्स है, तो स्मॉल नाउन है वो, तो किंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं बट ज्यादातर केसेस में यही होगा। यहाँ पे देखो जेड आ रहा है तो ईएस हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ईएस लगेगा। नेम्स के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एस लगा देना है और हो जाएगा। तो गेनेटिव जो है वो रिप्लेस करती है फोन को, जैसे फोन देम फाटर, दास ऑटो फोन देम फाटर, या दास ऑटो देस फाटर्स, डाविड्स ऑटो तो दास ऑटो फोन डाविड। यहाँ पे देखो तो सिंपल से है कि दास ऑटो देस लेरर्स, तो ये क्या हो गया, द हाउस ऑफ द टीचर। एस क्यों लगा, क्योंकि मेस्कुलिन है, मेस्कुलिन में हमने देखा था ना एस या ईएस लगेगा। उसके अलावा अगर कोई भी नाउन आ रही है तो आप ऐसे ही लगाओगे ज्यादातर। नेक्स्ट के अंदर देखो द फार्बर देस आउटोज, तो क्या हो गया, द कलर ऑफ द कार। द जिमर देस किड्स, यानी कि द रूम ऑफ द चाइल्ड। ईएस लगने का मतलब प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। नेक्स्ट है द ताशर देयर मुटर, इसका मतलब क्या हो गया, द बैग ऑफ द मदर। द माइनुंग देयर एल्टन, ये क्या हो गया, द ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स। यानी कहने का मतलब है ऑफ का सेंस दे रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। दास एंड दिस फिल्म्स, यानी कि द एंड ऑफ द वीक। देयर नाम दिस होटल्स, यानी कि द नेम ऑफ द होटल। डाविड्स फाराड, ये नेम आ गया पर्सन का। हांस वुंट, यानी कि ये नेम आ गया पर्सन का। तो बस गेनेटिव ओवरऑल मिला के देस, आइनस, काइनस, और साथ में आपके नेम के साथ में और 2 नाउन्स को वो कंबाइन कर रहा है, और कुछ भी नहीं। सेंस 100% ऑफ का देता है बस। आप लोगों ने इसको A2 में भी पढ़ा होगा, दस बुक दिस हाउसेस, दस डार्क दिस हाउसेस, यानी कि द रूफ ऑफ द हाउस।